आप डॉक्टर हैं मैम, आपने पढ़ाई की है, आप कोई दाई नहीं है किसी गांव की कि आपको ये समझ ही नहीं आया कि अगर समय रहते इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्चा मर जाएगा। इस बच्चे की मृत्यु का दोषी कौन है? उसके लिए बताइए मेरी क्या गलती है या हम लोगों के स्टाफ की क्या गलती है? काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में नवजात शिशु की मृत्यु का एक मामला सामने आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई, जिसके बाद से पूरे काशीपुर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें, ये वीडियो बीती रात समाज सेवी गगन काम्बोज द्वारा पोस्ट की गई, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया कि सरकारी अस्पताल की जो सुविधाएं है उसकी पोल खोली गई है। उसी के बारे में बात करेंगे, क्या है पूरा मामला और क्यों पूरे काशीपुर में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। कल एक दोपहर में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें पिरुमदारा की रहने वाली बहन सरकारी हॉस्पिटल पहुंची थी परसों रात। उसको वहां से निकाल दिया गया था और उसका दिन में लगभग 12:30-1 बजे उसका ऑपरेशन किया गया, जिसमें बच्चा मृत अवस्था में हुआ। इसकी सूचना मैं अस्पताल पहुंचा था, वहाँ CMS हैं, उनसे जाकर उनके पास इस पूरे प्रकरण में उनसे बात की गई थी कि भाई एक महिला जब एक रात पहले यहाँ आ गई थी, उसके पास अगर कोई जांच नहीं थी तो उसका यहाँ से भेजा क्यों गया? डॉक्टर साहब का कि उन्होंने कहा कि साहब इसको पर्चा बनाने के लिए भेजा था और ये आए नहीं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ अधिकारी हैं वो पूरे काशीपुर हॉस्पिटल में CCTV कैमरे लगे हैं, उसको तत्काल CMS या कोई भी उप जिलाधिकारी महोदय जब्त करा लें और देख लें कि इन्होंने उसको किस अवस्था में भेजा था, कि वो आई नहीं थी खुद या क्या हुआ था। उसके बाद वो पुनः जब ज्यादा प्रसव पीड़ा इन्होंने रात में भेज दिया और जब ज्यादा हुआ सुबह 108 के माध्यम से लगभग सुबह 8 बजे सरकारी हॉस्पिटल पुनः वो परिवार पहुंच जाता है। उसके बावजूद नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में लगभग 12:30 बजे तक 1 बजे तक इंतजार किया जाता है और उसमें जब आनंद फानन में उसका ऑपरेशन किया जाता है तो उस बच्चे की मृत अवस्था में वो बच्चा होता है। मैं एक और बात मैम बोल रही हैं, वो उसमें देखने को मिल रहा है कि वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर रही हैं। लास्ट मोमेंट तक बच्चा ठीक था, है ना। आप डॉक्टर हैं मैम, आपने पढ़ाई की है, आप कोई दाई नहीं है किसी गांव की कि आपको ये समझ ही नहीं आया कि अगर समय रहते इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्चा मर जाएगा। इस बच्चे की मृत्यु का दोषी कौन है? किसको? मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया हूं। कोई भी डॉक्टर कोई भी नहीं चाहता है कि उसके हाथों कोई भी किसी भी बच्चे का या बड़े का की मृत्यु हो जाए, लेकिन ये लापरवाही स्पष्ट है। आप खुद अपनी चीजों में स्वीकार कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। जब सब कुछ ठीक था तो वो उस पूरे प्रकरण की जांच क्यों ना हो जाए कि इस बच्चे की मृत्यु क्यों हुई और इस बच्चे की मृत्यु का कारण क्या और इसमें दोषी कौन है? नहीं, कल शाम की घटना है। शाम को 6 बजे के आसपास मेरे संज्ञान में आया था मामला कि ऑपरेशन के बाद कोई बच्चे की डेथ हो गई है, नवजात शिशु जो था उसकी डेथ हो चुकी है और आरोप लगाए जा रहे हैं परिजनों द्वारा कि उसके द्वारा लापरवाही की गई, तो उसकी जांच की जाएगी। CMO के स्तर से मैं जांच कराऊंगा इसमें और बाहर के डॉक्टर से भी जेल या निश्चित अस्पताल के डॉक्टर द्वारा जाँच कराई जाएगी। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी। ऐसा है कि पेशेंट परसों शाम को स्टाफ के द्वारा देखा गया था। वो जब आया है शाम को कितने 8 बजे करीब आया, 7:30-8 बजे जब भी आया था, हमारे जो उस समय स्टाफ मौजूद था उन्होंने देखा, उसको बोला कि OPD से एक पर्चा बनवा लाइए, है ना। पर्चा बनवाने के बाद हम उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने ब्लड बैंक में भेजते, उसका इन्वेस्टिगेशन कराते और तब उसको हम भर्ती कराते। लेकिन वो पेशेंट पर्चा बनवाने के बाद आया ही नहीं, तो अब बताइए हम उसको कैसे भर्ती करते, है ना। अब वो जब मॉर्निंग में सुबह हमारे पास आया है इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद में, तो अपने पुराने जो भी उसके इन्वेस्टिगेशन थे वो लेकर के आया। वो पेशेंट कहाँ का था सिस्टर? पिरुमदरा का पेशेंट था। तो पिरुमदरा से एक तो पहली बात उसे रामनगर जाना चाहिए था, चलो काशीपुर आ गया, तब भी हमने उसको अटेंड किया पूरा। मैंने सुबह 8:30-9 बजे करीब उसको देखा है, सब बिल्कुल नॉर्मल था, धड़कन भी बच्चे की बिल्कुल सही थी और उसके अटेंडेंट ने आकर के कहा कि मैडम हमें नॉर्मल डिलीवरी करानी है। हमने कहा ठीक है, इंतजार करना होगा, अभी बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हुआ है कि लगभग 2 सेंटीमीटर के करीब था और पहले बच्चे में टाइम भी लगता है, आपको सबको ही पता है, लगभग 24 घंटे भी लग जाते हैं, है ना। तो उसके बाद में
सब कुछ नॉर्मल था। मैंने उसको देखा, एक ड्रिप लगवा दी थी। हमने कहा ये एग्जॉस्टेड ऐसे लग रही है, थोड़ी सी वीकनेस, कमजोर, खाया पिया नहीं था, तो हमने कहा एक ड्रिप लगा दो इसको। उसके बाद में 11:30 बजे करीब मैं ओपीडी में से निकली थी, तो मैंने उसको देखा फिर से। उसके साथ साथ एक म्यूकोनियम वाली भी थी, उसको भी हमने बोला था, लेकिन उसका नॉर्मल हो गया, उसी के सामने ही हुआ है उसको भी, जबकि उसके बच्चे के लिए खतरा था, लेकिन वो नॉर्मल हो गया। हमने रिवाइव भी कर लिया, सब कुछ ठीक था। इस पेशेंट का बच्चा भी ठीक था, बच्चेदानी का मुंह थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ। करीब 11:30-12 बजे करीब 4 सेंटीमीटर के करीब उसका डायलिटेशन हो गया था। तो हमने कहा अब ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हमें नीचे ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा नहीं लग रहा था कोई भी कि बच्चा नहीं आ पाएगा या कुछ है। हमने नॉर्मल के लिए वेट करा और उसके अटेंडेंट भी नॉर्मल के लिए चाहते थे। लेकिन 1:30 बजे करीब मैं उसके देखने के बाद मैं ओपीडी में चली गई थी। फिर ओपीडी से मुझे सिस्टर ने बुलवाया कि डॉक्टर साहब जरा एक बार देख लो। करीब कितना बज रहा था सिस्टर, 1 या 1:30 बज रहा होगा था। उस समय मैंने आकर देखा ऑब्स्ट्रक्शन में जा रहा था, बच्चे की धड़कन धीमे धीमे कम हो रही थी। मैंने उसके अटेंडेंट को बोला कि बेटा अब ऑपरेशन करना पड़ेगा आप, ले उसके बावजूद भी अटेंडेंट मना कर रहे थे। स्टाफ से पूछ सकते हैं आप, स्टाफ बताएगा कि उसके अटेंडेंट तब भी मना कर रहे थे कि हम अभी नॉर्मल कराइए मैडम, नॉर्मल कराइए। उसकी जो माँ थी उसको भी दिखाया कि देखो बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है, ऑपरेशन करा लीजिए। और बच्चे की धड़कन भी कम हो रही है, लेकिन वो हमें एग्री नहीं हुए। 1 से 1:30 बजे तक उन्होंने इसी में ही लगा दिया। आधा घंटे हमारे को उन्होंने ऐसे ही करते रहे कि नहीं अभी नॉर्मल कर लीजिए, नॉर्मल कर लीजिए। 1:30 बजे जब उन्होंने हमसे बोला तब हमने ऑपरेशन के लिए लिया उसको, और फटाफट हमने ऑपरेशन भी करा उसका। मैं और डॉक्टर पंत हमारे यहाँ सर्जन है, हम दोनों ने मिलकर के किया था उसका ऑपरेशन। लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चे को हम नहीं बचा पाए। उसकी हल्की सी धड़कन आ रही थी, उसको रिवाइव करने की कोशिश भी की। हमारे जो पीडियाट्रिशियन भी थे और सब लोग थे, सर्जन भी थे और वो भी थे, एनेस्थेटिस्ट भी थे, लेकिन नहीं बचा पाए। ऊपर वाले की कुछ मर्जी थी या कुछ भी कह सकते हैं, या हमारा भाग्य खराब था, जो भी कह सकते हैं आप। अब तो उसके लिए बताइए मेरी क्या गलती है या हम लोगों के स्टाफ की क्या गलती है? हमारा स्टाफ पूरा ट्रेंड है, सब कुछ देखते हैं। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ अपने बारे में। सर उसकी डिलीवरी होने के लिए ही तो उसको लाए थे हम रात में, तो इनने कह दिया पहले पूरी रिपोर्ट लाओ, रिपोर्ट लाने के बाद तब हम भर्ती करेंगे। मन की इनने कह दिया रिपोर्ट लाओ, मन की हम रिपोर्ट अभी करवाएंगे कि बच्चे ले जाओ आप अपने पेशेंट को। हम ले गए घर, ठीक। फिर 8 बजे हम लाए सुबह के कि हाँ बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, कि रिपोर्ट भी नॉर्मल है, कोई बात नहीं है। तो हम बोले मन की चलो हम ये भी देख लेते हैं। तो हम बोले मन की चलो देखते देखते 12 बज गए। 12 बजे के बाद कि हाँ अब ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर मैं बोली इनसे बोली कि मन की बच्चा कि हाँ नॉर्मल ही हो जाएगा। इनने 12-1 बजे तक हमको यही बोला। फिर उसके बाद में इनने बच्चा फंसा दिया, खुद जान पूछ के फंसाया इनने नर्स ने कि हाँ मन की बच्चा मेरी लड़की का हो जाएगा। कहा हाँ नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, देखते देखते कोई बात नहीं। मन की चलो नॉर्मल हो जाएगा तो और अच्छी बात है। तो फिर इसके बाद 3 बजे जाके ये बोले कि अब ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा। हमको पहले भी तो ये बोल सके हैं कि बच्चा चाहिए, मैंने बोल दिया था। मन की नॉर्मल होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो हमें बता दो तुम, हम और कहीं ले जाएंगे। इनने बोल दिया कि नहीं तो नॉर्मल हो जाएगा। तो होते होते 3 बज गए तो ऑपरेशन की नौबत आ गई। किस वजह से आ गई? बच्चा भीतर मर गया है, तो वो तो ऑपरेशन की नौबत आती क्या करते फिर? मैंने देखा वहाँ पर बच्चा फंसा पड़ा था और ये नर्स ऊपर से और ताकत लगा रही थी। मैंने कि ऐसे मत करो, बच्चा मर जाएगा अंदर। मैंने बच्चा रो रहा था, एक आवाज़ दी बच्चे ने। मैंने कि ऐसे मत करो, बच्चा मर जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद नर्स आई लेकर के, नर्स ने बोला कि अब ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन इस वजह से हुआ, बच्चा तो भीतर ही खत्म हो गया था। मुझे पता चल गया कि भीतर ही खत्म हो गया। बच्चा जिंदा होता तो वो बाहर आता निकल को। फिर मैं तो उसी टाइम समझ गई थी कि हाँ बच्चा मर गया, अब ये ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन तो पहले भी हो सकता है, बच्चा जिंदा था। मैं तो वहीं मौजूदी में थी सर। मैंने देखा मन की अब बच्चे की हालत खराब हो रही है। उसमें बेंच में ले गए बिठाड़ को। मैंने कहा दूसरी वाले लिटा को ले जाओ बच्चे को। जब बच्चा आधा बाहर आ गया तो क्या मतलब इसमें बिठाने का? तो नुकसान तो घटेगी बच्चे की, मरेगा कि बचेगा ये बताओ। मैंने एप्लीकेशन दे रखी है,
कि मैं सरकार से अपनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मामले में मुझे न्याय। इन्होंने मेरा बच्चा तो मेरा बच्चा मेरा बच्चा हो सकता था, अगर ये मुझे पहले बता देते तो मेरा बच्चा हो जाता, जिंदा होता, उनकी वजह से मारा। मैं तो इन्हीं को दोष दूँगा और मैंने इस मामले में एप्लीकेशन दे दी है। सरकार से मैं अपनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें और मुझे न्याय